लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। एक बार फिर बीजेपी के एक वक्त में सहयोगी रहे शिरोमणि अकाली दल और उनकी सांसद हरसिमरत कौर बादल ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा में दिए गए अपने भाषण पे, जिसमें उन्होंने किसानों को लेकर के जो बातें कही है, उन पर शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल जमकर बरसती हुई नजर आई है और उन्होंने मोदी जी की कही गई बातों को सीधा सीधा झूठा बताया है और उनके दिए गए भाषण पर काफी ज्यादा अपनी जो निराशा है वो भी जताई है और उनसे किसानों और उनके आंदोलन को लेकर के कई सवाल किए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन को संबोधित कर रहे थे और किसान आंदोलन को एक राजनीतिक एजेंडा बताया था उस पूरे भाषण में अपने, और विपक्ष पर भी हमला बोला था, इसे विपक्ष का आंदोलन भी बताया था। तो अब इस पर एनडीए के पूर्व सहयोगी अकाली दल की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मोदी के हमले पर पलटवार किया है और उनसे कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं। हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि कौन सा विपक्षी दल बैठा है किसानों के बीच। किसानों ने साफ बोला है कि राजनीतिक दल हमारे आंदोलन में नहीं आएंगे। नाम बताए कि कौन सा नेता विपक्ष का वहां पर बैठा है, वहां पर 75 दिनों से कौन है। ये सवाल हरसिमरत कौर बादल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है उनके भाषण पर, और बिल्कुल सीधा और सटीक सवाल पूछा है हरसिमरत कौर बादल ने, क्योंकि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरे बीजेपी की तरफ से बस यही सुनने को मिला है पूरे आंदोलन में 2.5 महीने में कि ये आंदोलन एक राजनीतिक एजेंडा है, इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य शामिल हो गए हैं। कभी उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि इसमें विपक्ष घुस चुका है, कांग्रेस के लोग घुस चुके हैं, खालिस्तानी घुस चुके हैं, आतंकवादी हैं, लेकिन आज तक एक को भी पहचाना नहीं गया, एक की भी पहचान नहीं हुई और एक को भी पकड़कर सामने नहीं लाया गया। उल्टा इसमें इस आंदोलन में हिंसा करने वाले भले ही पकड़े जा चुके हैं जो कि बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग और किसी का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, आपने देखा कि बीजेपी के कुछ हर बार हर जगह हिंसा करने वाले जो सदस्य थे वो हर आंदोलन में जरूर पकड़े जाते हैं और यहां भी वही पकड़े गए। तो इसी पे पलटवार करते हुए हरसिमरत कौर बादल ने जवाब मांगा है प्रधानमंत्री से और पूछा है कि नाम बताए कि कौन सा नेता बैठा है वहां पर 75 दिनों से विपक्ष का। आगे और भी कुछ कहा है उन्होंने। हरसिमरत ने कहा है कि मुझे लगता है कि किसान की मांगों को सुना जाना वक्त की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंजाब में मंत्रियों ने जाकर किसानों की बात की है, काश वो बता पाते कि किस किसान से बात की गई है। जहां तक मुझे याद है एकमात्र मंत्री जो पंजाब का गया भी था उसको किसानों का गुंडा कहा गया था। और इसके अलावा अब हरसिमरत ने यह भी साफ बता दिया है कि बीजेपी जब सहयोगी पार्टी थी तब सहयोगी पार्टी होने के बाद भी शिरोमणि की कभी भी सुनती नहीं थी। उन्होंने साफ कहा है कि हम सबसे पुराने सहयोगी थे, तब इनके बीजेपी के 2 सांसद थे, तब से हम इनके साथ खड़े रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी की तब भी नहीं सुनी। और किसानों के समर्थन करते हुए हरसिमरत ने यह भी कहा कि जब किसान कानून नहीं चाहते थे तब इस काले कानून को वापस लेना चाहिए, इस काले कानून को लागू नहीं करना चाहिए, जिसके लिए आज किसान महीनों से सड़कों पर है। उन्होंने ये भी मोदी जी को याद दिला दिया कि 2011 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार हुआ करती थी, तब उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार से ये कहा था कि एमएसपी सुनिश्चित की जाए और यही चीज किसान भी चाहते हैं। आज किसान भी एमएसपी सुनिश्चित करना चाहते हैं, जो कि अब नरेंद्र मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है। उस वक्त खुद इसकी मांग कर रहे थे जब विपक्ष में बैठे थे और आज जब सत्ता में आए तो किसानों को इस मुद्दे पर सड़कों पे आने को मजबूर कर दिया है। और आपको बता दें कि इससे पहले पिछले दिनों लोकसभा में हरसिमरत ने 3 कृषि कानूनों को लेकर के सरकार के रवैये को असंवेदनशील और अहंकार से भरा हुआ बताया था, जो कि अक्सर लोग उन्हें बुलाते हैं मोदी सरकार को अहंकारी और तानाशाही। इस बात को भी हरसिमरत ने वहां उठाया कि कैसे कोविड-19 के समय में जब लोग घरों में बंद थे तो उन लोगों को घरों में बंद करके तब अध्यादेश के जरिए उन्हें थोप दिया गया और बाद में बिना बातचीत के, बिना सहमति के, बिना इस पे किसानों से विचार किए, किसी भी तरीके की कोई भी बातचीत की, इसे कानून बना दिया गया और अब जबरदस्ती उन पे थोपा भी जा रहा है सरकार के द्वारा, जिसके कारण देखिए कि आज कैसे देश के जो अन्नदाता है आज अपनी जायज मांग को लेकर के, अपने हक की लड़ाई के लिए उस ठुठरती ठंड से लेकर के अब तक पूरे पिछले 70 से 75 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पर आकर के, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी लोग शामिल हैं। और गौर करने वाली बात है कि इतना कुछ कहा प्रधानमंत्री ने अपने पूरे भाषण में किसान आंदोलन के ऊपर, इसे राजनीतिक एजेंडा बताया, विपक्ष की साजिश बताई, भड़काने की बात कही और भी बहुत कुछ कहा, सब कुछ कहा, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन किसानों का अपने पूरे भाषण में कहीं भी कोई भी जिक्र तक नहीं किया जो इस आंदोलन में अपनी जान गंवा चुके हैं और जिन्होंने इस कृषि कानून और सरकार के रवैये से तंग आकर के, सरकार के जिद से तंग आकर के खुद की
ली, जीवन लीला समाप्त कर ली, खुदकुशी कर ली, उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं कहा। विदेशों में हिंसा हो जाने पे बात बात पे ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री ने आज तक आपने देखा कि इन किसानों पे एक भी ट्वीट नहीं किया है और ना अपने भाषण में आज यहाँ इनके बारे में कोई जिक्र किया, कोई बात किया इनके बारे में। और सबको लगा था कि नरेंद्र मोदी किसानों की बात कर रहे हैं तो इस पे भी कुछ बोलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसको लेकर के भी हरसिमरत कौर बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस बारे में भी उन्होंने बातचीत की है और बादल ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने उन 150 लोगों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवा दी, जिन्होंने खुदकुशी की। तो प्रधानमंत्री के संसद में दिए गए भाषण से निराश और असहमति जताते हुए आज विपक्ष नहीं बल्कि खुद उनके लंबे वक्त तक साथी रहे शिरोमणि अकाली दल की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आज मोदी सरकार से ये सारे जवाब मांगे हैं। उनके ही सवालों के उनसे ही सवाल करके उनसे जवाब मांगे हैं, उन्हें गलत बताया है, उनके भाषण में सच्चाई ना होने की बात कही है। आपको बता दें कि हरसिमरत कौर बादल ही वो केंद्रीय मंत्री थी जिन्होंने सबसे पहले कृषि कानून के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दिया था और फिर किसानों के समर्थन में खड़ी हो गई थी। और तब से लेकर के अब तक वो किसानों को और उनके आंदोलन को लगातार समर्थन देती नजर आती हैं, हर मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं। और इस बार उन्होंने सीधा पलटवार किया है प्रधानमंत्री के ऊपर, उनके भाषण पर, और इसके अलावा उनसे उनके सवालों के जवाब भी मांगे हैं। तो तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।